वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ ओनरशिप। कितने तरीके की ओनरशिप होती है, क्या क्या काइंड्स होते हैं ओनरशिप के, मतलब मालिकाना हक के क्या क्या काइंड्स होते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। Corporeal ownership is the ownership of a material object, and incorporeal ownership is the ownership of a right. Ownership of a house, a table or a machine is corporeal ownership. Ownership of a copyright, patents, trademark is incorporeal ownership. तो ये corporeal ownership से हमें क्या रीड आउट करके क्या पता चला, जो भी हमारी टेंजिबल थिंग्स की ओनरशिप होती है, जैसे टेबल, मशीन, फोन, लैपटॉप, उस ओनरशिप को क्या कहते हैं हम, कॉर्पोरियल ओनरशिप। और जो भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते अपने सेंसेस से, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, तो ऐसी ओनरशिप को क्या कहेंगे हम, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। होपफुली आपको कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप पता चल गया हो। द सेकंड वन, सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। सोल क्या होती है, एंड को ओनरशिप, तो यहां क्या कहते हैं, when ownership is vested in a single person, sole ownership, single person, it is called sole ownership. When a right is vested in more than one person jointly, it is co-ownership, but this does not imply that they are separate owner of a share each. तो देखिए हमें अगर पता गया सोल ओनरशिप क्या होती है, भाई किसी भी प्रॉपर्टी को मैंने अकेले ने खरीद लिया, सोल ओनरशिप हो गई। कोई भी प्रॉपर्टी हमने एक से ज्यादा बंदे कर लिए, जैसे दो बंदे हो गए, दो बंदों ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो दोनों क्या हो गए, को ओनर्स हो गए उस प्रॉपर्टी के, तो को ओनरशिप। कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है तो कॉर्पोरियल ओनरशिप हो गई। और इनकॉर्पोरेट क्या है, कोई भी हमने पेटेंट्स खरीदे, कोई भी कॉपीराइट्स, कोई भी ट्रेडमार्क्स, गुडविल है हमारी, ये सब क्या इसमें आती है, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड वन, ट्रस्ट ओनरशिप एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। कोई भी ट्रस्टी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एसेट्स ट्रस्ट को दे दी कि आप मेरी एसेट से मेरी प्रॉपर्टी को क्या करो, कोई भी बेनिफिशियल पर्पस के लिए क्या कर दो, रख लो। तो यहां चीज क्या होगी, जो ट्रस्टी ने ओनरशिप एक्वायर करी है उसके दो पर्पस हो गए, क्या, एक तो ट्रस्ट की वो प्रॉपर्टी हो गई है, और दूसरी चीज क्या, वो एक बेनिफिशियल पर्पस के लिए है। रीड आउट करो, ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज दैट विच इज ऑन्ड बाय अ टू पर्सन एट द सेम टाइम। किस किस की, भाई ट्रस्टी की प्रॉपर्टी हो गई, वो चीज क्या है, हमारी ट्रांसफर हुई है, ट्रस्ट को ट्रांसफर हुई है। द रिलेशन बिटवीन टू ओनर्स इज सच दैट वन ऑफ देम इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू यूज हिज ओनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ द फॉर द अदर्स। यहां क्या कहा था, जो उस ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी थी, जो ट्रस्टी ने दी थी अपनी एसेट या अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को, तो वहां उनके पास ओनरशिप में क्या है, ऑब्लिगेशन भी है। किस चीज का ऑब्लिगेशन आ गया, उस प्रॉपर्टी का, कि वो यूज करी जाएगी, उसकी ओनरशिप, उस एसेट्स की ओनरशिप किसी बेनिफिट, किसी अदर के बेनिफिट्स के लिए यूज होगी। जैसे लाइक मेरी प्रॉपर्टी से आप क्या करो, ट्रस्ट को मैंने प्रॉपर्टी दी कि आप क्या करो, गरीबों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करो, या कोई भी एक फ्री स्कूल ओपन कर दो, या कोई भी ऐसी जो भी हमारे ट्रस्ट के, जो भी वो ट्रस्ट का मोटिव होगा, जो भी उस पर्पस के लिए, ठीक है, बेनिफिट के लिए किसी अदर से। द ओनरशिप इज कॉल्ड बेनिफिशियल ओनरशिप। फोर्थ वन, legal and equitable ownership. The ownership recognized by the courts of common law is called legal ownership. जो भी हमारी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करी है, ऐसे ओनरशिप में हम क्या कहेंगे, कॉमन लॉ के द्वारा लीगल ओनरशिप। वेयर ओनरशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स ऑफ इक्विटी, जहां हमारा जो कोर्ट का जजमेंट है, जो हमारा कोर्ट का क्या है, इक्विटी को, जस्टिस को, जो जस्टिस का है हमने उसे बेस कर रखा है, इक्विटी के बेस पे रखा है, रिकॉग्नाइज करी गई है, तो वो चीज क्या है, इक्विटेबल ओनरशिप। One person may be legal and another equitable owner of the same thing or right at the same time. Come to the next slide. डाउट क्लियर हो रही है ना, कि जो लाइक थोड़ा फास्ट हो रहा हूं तो एक बार वीडियो को स्लो डाउन करके आप सुन सकते हैं। हमने अभी तक कौन कौन सी आपकी ओनरशिप डिस्कस की है, कॉर्पोरेट एंड इनकॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट कौन सी हुई, जो भी हमारी टेंजिबल थिंग्स के साथ हो गई, और इनकॉर्पोरेट ओनरशिप क्या हो गई, जो भी हमारी इंटेंजिबल राइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल। ठीक, हमने और कौन सी डिस्कस करी, इक्विटी वाली। इक्विटी वाली में क्या था, लीगल एंड इक्विटी ओनरशिप। लीगल ओनरशिप क्या है, जो भी लॉ रिकॉग्नाइज करेगा, कॉमन लॉ के द्वारा जो भी कोर्ट का रिकॉग्नाइज होगी, है ना, तो वो चीज क्या होगी, लीगल ओनरशिप हो गई। और जो रिकॉग्नाइज बाय कोर्ट है, किसमें, इक्विटी के बेसिस पे, मतलब जहां जो हमारा बेस है जजमेंट का, वो हमने क्या करा है, जस्टिस का जो हमारा बेस है वो इक्विटी रखा है, तो वो क्या हो गई, इक्विटेबल ओनरशिप हो गई। सोल ओनरशिप एंड
को ओनरशिप पढ़ी है, सोल ओनरशिप जब ये ओनरशिप किस एक सिंगल पर्सन के पास हो, को ओनरशिप में क्या है मोर देन वन पर्सन, 2 3 4 जो भी हो। इसका एग्जांपल हमने बताया था, कोई भी प्रॉपर्टी एक सिंगल पर्सन के पास है तो क्या होगी सोल ओनरशिप होगी, और यह प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा या एक से ज्यादा उस पर्सन पे ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी का सेम टाइम पे, तो वो चीज क्या हो गई हमारी को ओनरशिप हो गई। इनकॉर्पोरल हो गया, कॉर्पोरल हो गया, हमारा सोल हो गया, को ओनरशिप हो गया, लीगल हो गया, इक्विटेबल हो गया, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल क्या था, ट्रस्टी ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दी है तो ट्रस्ट के पास क्या हो गए ऑब्लिगेशंस भी आ गए कि वो प्रॉपर्टी का जो यूज है, जो ओनरशिप का यूज है वो किसी में अपने ऑब्लिगेशंस उस पर राइज हो गए। किस चीज का ऑब्लिगेशन है, वो यूज किसके लिए होगा, बेनिफिट फॉर दी अदर्स के लिए। ठीक, vested and contingent ownership. The ownership is said to be vested when the owner's title is already perfect. जहां ऑनर का जो टाइटल है वो क्या परफेक्ट है। इट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट when the owner's title is yet imperfect but is capable of being perfect in future on the fulfillment of some condition. It is vested ownership, the property is owned absolutely. देखिए क्या है, ये जो हमारी vested है, जहां वो क्या हमारा जो टाइटल है वो क्या है परफेक्ट है, और कॉन्टिजेंट में क्या है वो फ्यूचर में परफेक्ट होगा। जैसे कॉन्टिजेंट ओनरशिप क्या हुई, फॉर एग्जांपल कि कुछ पेमेंट आ चुकी है, जब पेमेंट आ जाएगी कोई भी जहां पॉसिबिलिटीज में, कॉन्टिजेंट का मींस होता है पॉसिबिलिटीज हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे डिपेंड है। जैसे हमने कहा कि आपको इसकी ओनरशिप बाद में मिल जाएगी, जैसे मैंने किसी भी हाउस की की दे दी तो उसकी कि हाँ लोग भाई मुझसे कहा गया शुभम सर आपका घर मुझे बहुत पसंद है, क्या आप प्लीज मुझे उसकी ओनरशिप दे सकते हैं, मुझे सेल आउट कर सकते हैं। मैं कहा ठीक है आप लो मेरे घर की ले लो, तो उसका अभी उस पर ऑनरशिप उसे मिली नहीं है। हाँ फ्यूचर में वो परफेक्ट हो जाएगा उसका टाइटल, बट उसे अभी मैंने की देके क्या कर दिया कॉन्टिजेंट ऑनरशिप हो गई। और वेस्टेड क्या है, जिसमें डायरेक्टली उसकी ऑनरशिप उस पर्सन को मिल गई। एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है जिसकी पूरी उस पर पूरा हक है उसको ऑनरशिप का, और लिमिटेड ऑनरशिप क्या ऑनरशिप मिली है बट सब रेस्ट्रिक्शन कि उसकी ऑनरशिप में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। When all the rights of ownership, possession, enjoyment and disposal are vested in a person without any restriction, जिसमें सारे राइट्स वो एंजॉय कर रहा है, डिस्पोज के, यूज के, वो सब राइट्स एंजॉय कर रहा है पर्सन, तो ऐसी ओनरशिप को क्या कहेंगे एब्सोल्यूट ओनरशिप, और जिसमें रेस्ट्रिक्शंस होंगी ओनरशिप में उसे क्या कहेंगे लिमिटेड ओनरशिप। होपफुली आपको ये सारे ही हमारे काइंड्स ऑफ ओनरशिप क्लियर हो। छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी भी है, और कोई भी तब भी कोई डाउट है या कोई भी ऐसी ओनरशिप हो जो आपको समझ नहीं आई हो या कंफ्यूजन क्रिएट करी हो, या मैं इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जिससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है माइंड में, तो विदाउट हेजिटेट हुए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम22 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां डीएम कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मेरी वीडियोस अपलोड की आपको मिलती रहे। थैंक यू।